जय हिंद सभी को। राजस्थान ज्ञान रथ के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के अंदर सरकारी वैकेंसीज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जो भी विद्यार्थी अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। क्यों, आइए जानते हैं। बात करें यदि, तो आपको पता हो अभी वर्तमान के अंदर सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर और सीईटी 12th लेवल के अंदर जो है अब तक 39 लाख जो है वो आपके फॉर्म आ चुके हैं। और इन 39 लाख फॉर्म भरने के बाद में जो है अभी वर्तमान में सरकार जो है इनके पेपर भी जल्द ही करवाने वाली है, जिसमें सीईटी 12th लेवल के एग्जाम जो है वो आपके अक्टूबर माह के अंदर है और वहीं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है वो आपके दिसंबर माह के अंदर है। जितने भी विद्यार्थी जो है ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक चीज बड़े ध्यान से और गौर से सुनिएगा, जो यहाँ पर मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। सबसे पहले है कि ये जो 39 लाख आवेदन हुए हैं आपके, इसमें से अगर अपन बात करें तो ज्यादा जो है वो 12th लेवल के लिए है। सबसे ज्यादा जो है वो कितने हैं, 12th लेवल के लिए है। और उसके बाद में जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले आते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल वाले। अब आपने ये सोचा हो कि भाई हमने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सीईटी को सीरियसली नहीं लेंगे तो राजस्थान के अंदर आने वाली किसी भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वैसे आपको पता हो तो सीईटी की पात्रता 3 साल है, लेकिन अब अगला सीईटी का एग्जाम कब आएगा ये अपने को नहीं पता। आपने अभी देखा होगा कि एलडीसी का जो है अभी 10,000 की जो वैकेंसी गई है, जहां पर पहले जो है 12-12 लाख 13-13 लाख फॉर्म भरे जाते थे, वर्तमान के अंदर जो ये एलडीसी गई उसमें 6 लाख ही फॉर्म भरे गए। क्यों? क्योंकि एलडीसी के लिए कुछ बच्चे जो है उन्होंने पेपर दिया नहीं था शुरू में और क्वालिफाई हुए नहीं, कुछ बिना तैयारी के पेपर देने चले गए। अब आप जो है अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सीईटी ही वो चीज है जिसके जरिए आप दूसरे पेपर दे पाएंगे। और टोटल कितने, तो 26 वैकेंसीज। ध्यान देना, टोटल कितनी वैकेंसी आपके, 26 वैकेंसी जो है आपके, इन सब से आप अपने हाथ धो बैठोगे अगर आपने सीईटी को सीरियसली नहीं लिया तो। जहां पर मैं बात करूं तो आपके 14 वैकेंसीज जो है वो आपके 12th लेवल सीईटी के अंदर है, और वहीं बात करूं तो 12 वैकेंसी जो है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के अंदर है। इन दोनों के पेपर जो हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल 26 वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं, और वो 26 वैकेंसीज आपकी कौन कौन सी हैं उन पे भी चर्चा करें। ये आलोक राज जी का ट्वीट है, उन्होंने ये कहा था कि भाई अब जो है लास्ट डेट है आपके, तो उसमें आप जल्दी से फॉर्म वगैरह भर दीजिएगा। बात करें, ये आपकी 26 वैकेंसीज यहां आपको नजर आ रही है, जो कि जिनके फॉर्म अगर आपने सीईटी क्लियर नहीं किया तो आप नहीं भर पाएंगे। जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, आबकारी विभाग जो है उसके अंदर आप जो है जमादार ग्रेड सेकंड, राजस्थान पुलिस में जिसमें आपके कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, इसमें भी आप जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे अगर आपने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो। इसके अलावा लिपिक ग्रेड सेकंड, लिपिक ग्रेड सेकंड ये आपके सचिवालय के अंदर, फिर कनिष्ठ सहायक आपके कार्यालय लिपिक वर्ग के अंदर, उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड में कनिष्ठ सहायक, उसके बाद में पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक। ये टोटल 26 वैकेंसियां हैं इस तरह की। ये सारी वैकेंसियों की डिटेल जो है हम हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान ज्ञान रथ जो है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये सारी डिटेल हम आपको दे देंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिएगा, इस तरह की आप 26 वैकेंसी से अपने हाथ धो बैठोगे। वही मैं बात करूं ग्रेजुएशन लेवल वाली में, तो आप अगर मान लो कि भाई पटवारी की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, पटवारी की वैकेंसी को लेकर भी अपना एक अलग क्रेज है, तो अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन पास नहीं किया तो ये वैकेंसी भी हाथ से जाएगी। इसके अलावा देख लो आपके कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक है, महिला पर्यवेक्षक जो है आपके, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक है, ग्राम विकास अधिकारी है, कनिष्ठ लेखाकार है। इन सारी वैकेंसीज जो है ये सभी की सभी आपकी डिपेंड करती है किस पर, सीईटी पर। अब अगर मान लो आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई चलो कोई बात नहीं, सीईटी नहीं देंगे नहीं देंगे, छोटी वैकेंसी की तैयारी कर लेंगे, 10th पास वैकेंसी की तैयारी कर लेंगे, तो आपके लिए ये भी एक जो है बड़ी सूचना है कि जितनी भी 10th लेवल वैकेंसी है वो सारी की सारी आपकी सीईटी में शामिल होगी। जैसे आपने ये न्यूज़ देखी होगी जिसके अंदर जो है ये बता रहे हैं कि राजस्थान जो है 10वीं पास जो भी वैकेंसीज है वो भी अब सीईटी में शामिल होगी। अब ये 10वीं पास वैकेंसीज जो है ये कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर आपको जो है ये नज़र आ रही होगी। जैसे मैं बात करूं तो आपके वन रक्षक है, लैब अटेंडेंट है, सिपाही है आबकारी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सहित कई भर्तियां जो है ये भी आपके 10th पास सीईटी के अंदर शामिल होने वाली है। किसमें शामिल होने वाली है, आपके 10th पास सीईटी के अंदर ये जो है वैकेंसी सारी की सारी शामिल होगी। तो अगर मान लो आपने इनकी प्रिपरेशन जो है, मतलब सीईटी तो आपको किसी भी सूरत में देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सीईटी बिना दिए जो है वो राजस्थान में आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भर पाओगे।
तो इसलिए मेरी आप सबसे एक सलाह है, मैं आपको एक सलाह दूं अगर बड़े भाई के तौर पर, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जीके जो है जो भी पढ़ो आप, इस बार ऐसा पढ़ना कि वो अंतिम बार के लिए हो। बार बार अपने नोट्स नहीं बनाने हैं, बार बार अपने जो है वो आपके नई नई कोचिंगों की तरफ नहीं जाना है। एक बार नोट्स बनाओ, अच्छी जगह क्लास लो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टीचर जो है वो आपके बहुत ज़्यादा लेंथी लिखवा दे, तो वो भी थोड़ा सा नुकसानदेह है। अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव को देखो और उस पर्सपेक्टिव के अनुसार तैयारी करो। अपने को क्वालिफिकेशन पे ध्यान देना है, बस इस पे ध्यान देना। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, अपने को सिर्फ क्वालिफाई होना है, और क्वालिफाई होने के लिए जो मार्क्स चाहिए अपने को वो मार्क्स लेकर आने हैं, जिससे कि अपन क्वालिफाई हो जाए और अपन एग्ज़ाम तक पहुंच सकें। तो इसीलिए जो है आप लोग बढ़िया से बढ़िया अपनी तैयारी करते रहिएगा। बाकी मैं आपको जो है इस चैनल पे भी डिफरेंट क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जैसे मैं बात करूँ तो आपके जो है मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसके एमसीक्यू लेकर आने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मॉडर्न हिस्ट्री के। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जियोग्राफी जो है इसके आपके एमसीक्यू आएंगे। अब आप पूछोगे कि सर ज्योग्राफी और ये जो है हिस्ट्री, ये कौन सी वाली है? ये दोनों ही हैं आपके, राजस्थान की भी और इंडिया लेवल की भी। ठीक है, राजस्थान और इंडिया लेवल, ये सेम ही पैटर्न रहेगा आपके किस पर, पॉलिटी पर। और इन सब के एमसीक्यू क्लासेस जो है, अगर आपने वो क्लासेस अच्छे से अटेंड कर ली सारी की सारी, तो आपका ऐसा कोई एक सिंगल डाउट नहीं होगा जो रह जाएगा। इन सब के जो हैं सवालों के जवाब मैं दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, आसपास की बातें। अगर आप मान लो वो एमसीक्यू क्लास ही ले लेते हो, तो भी आप जो है अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाओगे। तो आशा करता हूं कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक होगी। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको वहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।